निर्भया को न्याय मिला। ये खबर सुनते ही दिल को बहुत सुकून मिला है। फांसी सबके सामने देनी चाहिए इनको। जितना वो लड़की ने सहा है उतना तो उनको दर्द होना ही चाहिए। इससे सोसाइटी को मैसेज जाएगा, ऐसे हीनियस क्राइम के लिए कैपिटल पनिशमेंट ही डिजर्विंग है। देश को झकझोर देने वाले निर्भया केस में सबसे बड़ा आदेश, 7 साल का इंतजार हुआ खत्म। चारों गुनहगारों के खिलाफ निकला डेथ वारंट। इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी। 22 जनवरी सुबह 7 बजे तय हुई निर्भया के गुनहगारों की मौत की तारीख। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। ये एब्सोल्युटली जस्टिफाइड जजमेंट है। जो भी आज ये फैसला हुआ है, इस फैसला का हम स्वागत करते हैं। 7 साल 21 दिन बाद मिल गया निर्भया को इंसाफ। निर्भया के दोषियों को दी जाएगी फांसी। आप लोग साथ हैं, हमारे पूरा समाज साथ है। ये रंग लाई आज इसलिए। अपने गुनाहों से बच नहीं पाए निर्भया के चारों कातिल। इस डेथ वारंट के प्रोनाउंसमेंट के लिए बहुत जोर लगाया। फंदा तैयार, 22 जनवरी का इंतजार। एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा हिंदुस्तान को, 7 साल 21 दिन। दिसंबर 2012 में निर्भया ने जिस दरिंदगी को झेला और उसके बाद उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। एक लंबा अवधि निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज जब सजा मिली है तो ये मांग हर किसी के दिल में है कि क्यों ना इस फांसी को सार्वजनिक कर दिया जाए। क्यों ऐसा ना हो कि देश में इस फांसी को देखकर हर उस व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़े जो सपने में भी इस तरह के जघन्य अपराध की बात सोचता हो। इन चारों गुनहगारों के खिलाफ निकल चुका है डेथ वारंट, यानी फंदे पर लटकने का फरमान। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों गुनहगारों का डेथ वारंट जारी कर दिया। जज ने कहा 24 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी दी जाएगी। डेथ वारंट के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है। इस समय जेल प्रशासन अपनी तैयारी पूरी करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा था। सिक्योरिटी पिटीशन फाइल करूंगा, उसके साथ डेथ सेंटेंस की एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के साथ आगे का प्रोसीजर होगा। हम न रुके हैं न रुकेंगे जब तक देश को न्याय नहीं मिल जाता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम वहां भी मौजूद मिलेंगे, अगर ये महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएंगे हम वहां भी मौजूद मिलेंगे। हम भी महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे कि इनकी जो याचिका है अगर है तो अविलंब जो है वो खारिज किया जाए। निर्भया को बर्बर मौत देने वाले चारों दोषी अपनी सजा से भाग रहे थे, जिसके लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे आजमाए। पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। दोषी विनय को जेल नंबर 4 से और बाकी 3 दोषियों मुकेश, पवन और अक्षय को जेल नंबर 2 से पेश किया गया। पेशी के दौरान ही मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट रूम में सिर्फ जज, जेल के अधिकारी और वकील ही मौजूद थे। दोषी अक्षय ने अपने बचाव में कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बचाव कर रहा था, मगर देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के कसूरवार अपने अंजाम तक पहुंच ही गए। एक लंबा इंतजार करना पड़ा देश को, 7 साल 21 दिन, लेकिन आखिरकार इंसाफ हुआ और हर किसी की आस्था इस बात से जागी है कि कम से कम भविष्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रियंका राणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबा सिंह जी सीनियर एडवोकेट मुंबई से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। संजना जॉन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रिनी मांड्रा जी हमारे साथ हैं कोलकाता से और आशा रमेश जी बेंगलुरु से। सबसे पहला सवाल प्रियंका राणा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो मांग हो रही है कि इस फांसी को क्यों ना सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज क्लियर जाए, महिलाओं के साथ इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को आप कड़ी से कड़ी सजा दें, और यही वो सजा है जिससे लोग डरेंगे। प्रियंका जी।
जी बिल्कुल अजय जी। और अगर आपको याद हो, जब हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था तो लोगों के अंदर जो आक्रोश था और जो खुशी देखी जा रही थी वो इसलिए थी क्योंकि लोग थक चुके थे। जो काफ़ी सालों से केसेस पेंडिंग रहते हैं, 20-20 साल चलते रहते हैं, 15-15 साल तक लटकते रहते हैं, काफ़ी लोगों को न्याय तक नहीं मिलता है। कितनी सारी लड़कियां अपने केसेस को विड्रॉ कर लेते हैं, पेरेंट्स भी थक जाते हैं, एक सोशल प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है। आप समझ सकते हैं कि बलात्कार सिर्फ एक बार नहीं होता है, परिवार इतना ज़्यादा झेलता है कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनसे बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाब दिए नहीं जाते। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये आक्रोश है लोगों का कि जो लोग चाहते हैं कि सार्वजनिक हो। हालांकि हम लोग भी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है जो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को एक मैसेज आए, एक उनके अंदर खौफ पैदा हो कि आगे से कभी भी हमारी जो लड़कियां घर से बाहर निकले कम से कम वो सुरक्षित हो। और इन तरह के अपराधी जो ये इस तरह के अपराधी हैं जो इतना जघन्य अपराध करते हैं, जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई। आबा जी, अब सवाल ये उठता है, 7 साल 21 दिन लग गए इस पूरे मामले को उसके अंतिम चरण तक पहुंचने में। कानूनी दावपेच कई होता रहा। क्या कानून को इसी तरीके से मोड़ने, तोड़ने और जोड़ने की कोशिश की जाए? किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, यह बात मान्य है, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फांसी के समर्थन में आता है। 2020 जनवरी में फांसी के वारंट की बात सामने आती है। अजय जी, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 2 साल लग जाते हैं वो फैसला आने में जी। तो अपील डिसाइड करने में सुप्रीम कोर्ट 2 साल लेता है। और बिल्कुल जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ती है, कभी विरोधी पक्ष का वकील समय लेगा, कभी दूसरी साइड का गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर समय लेगा, कभी बोर्ड डिस्चार्ज हो जाएगा, कभी जज नहीं होगा, कभी मुवक्किल नहीं होगा। तो इसमें क्यों नहीं हम लिमिट करते हैं कि कोई भी केस 3 बार से ज़्यादा उसमें वकील टाइम नहीं ले सकते। अगर अपील आएगी हाई कोर्ट में, उसको 2 महीने में डिसाइड करनी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील आएगी, 2 महीने में डिसाइड करनी है। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो बात की, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तो 90 दिन में फैसला सुनाया, लेकिन उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में आपने 6 साल और लगा दिए। तो बिल्कुल इस केस के बाद पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तार-तार हो चुका है और आज लोगों को पता चल गया है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशन में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई टाइम फ्रेम नहीं है क्यूरेटिव पिटिशन का। आप जब चाहे फाइल कीजिए, जितने साल वो चलती रहे। तो मैं इस समस्या का समाधान क्या है? के टाइम फ्रेम डिसाइड हो। प्रेसिडेंट का भी मर्सी पिटिशन की कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्या ये टाइम फ्रेम पर कार्रवाई होनी चाहिए? संजना जॉन जी, क्या कहती हैं आप? टाइम फ्रेम कितना महत्वपूर्ण है? टाइम फ्रेम इस तरह के जघन्य अपराध के मामलों के लिए? सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आबा जी ने बोला, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तो ही जो गलत करने वालों के मन में एक डर होगा। नहीं तो वो लोग सोचते हैं कि खींचते रहेंगे केस और उनके मन में कोई डर नहीं आगे जाके दूसरी लड़कियों के साथ गलत करने में। और आपने कई केसेस देखा है, कॉपी कैट केसेस, और कॉपी कैट केसेस हटने के लिए डेफिनेटली जब स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज होता तो उनके मन में डेफिनेटली ये डर रहेगा कि हम गलत करते तो हमारे साथ तुरंत एक्शन हो जाएगा। और ऐसे आई थिंक वी आर ओनली फ्री जब हमें फ्रीडम फ्रीली वॉक करना है, बिना डर के वॉक करने का एक चांस हो। तो आज हमारे देश में यही सबका आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर। सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। आशा जी, अगर निर्भया केस का जजमेंट वक्त रहते आ गया होता, या यूं कहें कि पहले आ गया होता, तो क्या ये कहें कि हैदराबाद जैसे जघन्य अपराध की बात शायद नहीं आती? आप बेंगलुरु में हैं, हैदराबाद में जो हुआ उसका इंपैक्ट बेंगलुरु में काफी दिखाई दे रहा था। देखिए, जो हैदराबाद में हुआ था वहाँ कोई ऐसे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, वैसे भी नहीं होना चाहिए। एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद जो भी निर्णय होता है कोर्ट के द्वारा वो होना चाहिए। ये कैंगरू कोर्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो सही नहीं है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो अपराध हुआ था, जिस तरह से हमारे इस डॉक्टर को सब कुछ झेलना पड़ा था, वो कम से कम शायद नहीं होता, क्योंकि लोगों में शायद ये डर होता कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था।
नहीं, जो भी डॉक्टर के साथ हुआ था वो बहुत ही घिनौना था जी, पर इस तरीके से एक इनकाउंटर करके ख़त्म करना ये बिल्कुल सही नहीं है जी। तो इसका ये मतलब है तो हमारे कोई न्याय का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? तो कैसा किस्म का देश हो जाएगा फिर? ये ठीक नहीं है। जब हमारे कोर्ट्स हैं, कानून हैं जी, वो ठीक से चलने चाहिए, वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि कार्रवाई जल्दी होती नहीं है, तारीख पे तारीख होती जाती है, जो कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता है और इससे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब छूट जा रहे हैं। तो हमें स्पीडी जस्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत ही फास्ट ट्रैक की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है जी, पर अंत में क्या होता है कि बहुत ही कई साल लग जाते हैं निर्णय लेने। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप स्पीडी जस्टिस। तो मैं चाहूंगा कि आभा जी आप और रिनी जी आप इस पर अपनी बात रखें। रिनी जी पहले आप, फिर आभा जी अपनी बात रखें। क्या स्पीडी जस्टिस के लिए हमारा सिस्टम तैयार है? क्योंकि जो सामने दिखता है, कम से कम अभी तो ऐसी कोई सूरत दिख ही नहीं रही है। रिनी जी। नहीं, देखिए क्या होता है ना, कोर्ट में प्रोसीड्योर होता है तो कोर्ट प्रोसीड्योर वाइज चलता है। हाँ, ये मैटर में आप बोलिएगा कि हाँ ये जो चीज़ के लिए हम लोगों को जल्दी टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसके साथ हम लोगों का सुविधा भी होना चाहिए कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट हमेशा टाइम लेते हैं, लेकिन हम लोगों का जो ट्रायल प्रोसीड्योर है, ट्रायल प्रोसीड्योर में भी बहुत स्टेजेस आता है, तो वो भी तो हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि स्टेजेस वगैरह सब प्रॉपरली। देखिए जस्टिस हाँ मिलना चाहिए, लेकिन अपोजिट पार्टी को, एक्यूज पर्सन को भी उन लोगों को बात बोलने का ज़रूरत है। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि हम वो एक्यूज, हम नहीं बोल रहे कि वो एक्यूज नहीं है, वो गलत काम नहीं किया, ऐसा नहीं है जी। लेकिन एक तो प्रोसीजर, कोर्ट का प्रोसीजर होता है, हम लोग कोर्ट का तो मान्य करेंगे ही। कोर्ट का जो टाइम होता है तो टाइम फ्रेम के साथ चलना पड़ेगा, जो वो उन्होंने बताया कि टाइम पे टाइम, डेट पे डेट एडवोकेट लेते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि सच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या तो फिर एविडेंस में कुछ गलत हो जाता है, या तो फिर पुलिस का सीडी लाने में देर हो जाता है जी, या तो फिर सीडी में कुछ मिस आउट हो जाता है, तो उसका एडिशन, अल्टरेशन ये सब भी करना बिल्कुल। आभा जी प्लीज, आभा जी आप आइए, इस बहस में आइए आभा जी। करता है, इसलिए कोर्ट को उन लोगों को भी तो सुनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपने 90 डेज दिया है ट्रायल का, दिया है ट्रायल का, लेकिन आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट जो फाइल होगी उसका टाइम फ्रेम नहीं रखा। पुलिस के पास वीआईपी बंदोबस्त है, पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, तो पुलिस उस केस को इन्वेस्टिगेट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने में कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल लगा देती है। तो इसलिए केस आपने भले जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया नहीं तो वो 90 डेज में कैसे डिसाइड होगा। निर्भया वॉज एन एक्सेप्शन बिकॉज इसमें पूरा देश सड़कों पे उतरा था, जिस तरह पूरे देश में नाराजगी थी, इस वजह से एक पब्लिक प्रेशर था, मीडिया ने भी इसको यही कवर किया। कई केसेस तो मीडिया की नजर में नहीं आते, लोगों को पता नहीं चलता, तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जब पहुंचेंगे तब उसमें ट्रायल शुरू होगा। बिल्कुल, रिनी जी इसका जवाब दीजिए। रिनी जी प्लीज। आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, और पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन में टाइम हमको फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आपको आप एडिशनल फोर्सेस दीजिए, बट यू हैव टू फिक्स देना पड़ेगा। हाँ दे के, लेकिन कोर्ट का भी तो एक तो प्रोसीड्योर है ना, कोर्ट का प्रोसीड्योर हम लोग तो निकल नहीं सकते ना, कोर्ट का स्टेज बाय स्टेज एक प्रोसीड्योर होता है, कोर्ट का स्टेज का प्रोसीड्योर हम फॉलो नहीं, बोला जाता है सेशन कोर्ट का मतलब कि एक सेशन में ट्रायल खत्म होगा। वो कैसे आप अगर देखिए सेशन कोर्ट का मतलब है कि विद इन वन सेशन प्रोसीड्योर होता है ना, एक तो प्रोसीड्योर होता है, तो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। प्रोसीजर जो है वो क्या कहता है, वो कैसे कहता है कि आप 50 बार केस डिले करिए, कोर्ट का प्रोसीजर ये नहीं कहता कि ये वकील तारीख पे तारीख ले, उसको भी तो इन्वेस्टिगेशन चलिए मैं आप दोनों के बीच में प्रियंका जी को भी शामिल कर रहा हूँ जी, तो वो तो निकल जाएगा, एक्यूज पर्सन तो निकल जाएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, और संजना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका जी, प्रियंका जी उसका एविडेंस बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है तारीख पे तारीख, कभी वकील नहीं आता, कभी जज नहीं होता, इसको रोकना पड़ेगा। आपने वैकेंसी खाली पड़ी है, जब जजेस ही नहीं होंगे, एक जज के ऊपर 80 केसेस हैं, तो कैसे जजमेंट जल्दी आएगा। दूसरा, अभी आपने बोला कि चार्जशीट दाखिल नहीं होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें राइट होता है कि वो पुलिस को बोले कि विद इन टाइम फ्रेम आप चार्जशीट दायर करें, तो गवर्नमेंट की भी विल पावर होनी चाहिए कि वो इसको काम को जल्दी से जल्दी करवाए। बहुत सारे केसेस अब जैसे बोल रहे हैं कि ये सबसे सारी पूरी
इंडिया की नजरें इस केस पर थी तो 7 साल लग गए। काफी केसेस तो ऐसे हैं जो कभी हाईलाइट ही नहीं होते, और कितनी सारी लड़कियां ऐसे निर्भया जैसे केस न जाने कितने हैं हमारे देश में, किसी को पता भी नहीं है उनका क्या हाल होता है, हम लोग समझ सकते हैं। से ज्यादा हर बार सही जजमेंट होना जरूरत है। आपको डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तो अच्छा प्रियंका जी, जल्दी जजमेंट से ज्यादा संजना जी, प्रियंका जी जल्दी जजमेंट से ज्यादा सही जजमेंट संजना जी इसकी एडवोकेसी कर रही है। संजना जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर आप बहस आगे बढ़ाते हैं। प्लीज संजना जी। जो भी केसेस है, मीडिया ट्रायल होते हैं, लोगों के नजर में कुछ आते हैं, बट सही है कि सही एविडेंस लेना जरूरत है, और जितने वकीलों को अपना एविडेंस प्रूव करना या दिखाना बहुत जरूरत है। एंड जस्ट बिकॉज आपने कुछ देखा, इट नीडेड नेसेसरली बी द राइट थिंग। सो इसीलिए जो भी हो, बिफोर मेकिंग अ जजमेंट, हम कुछ सोचने से पहले सारा एविडेंस देख के, इट शुड बी फैक्चुअल एक्चुअल जजमेंट। सो इसके जवाब दीजिए प्रियंका जी। फैक्चुअल होना चाहिए और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी जवाब दीजिए, फिर मैं आबाद जी के पास, और उसके साथ साथ होना चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो झूठे होते हैं, लास्ट में पता चलता है, लेकिन ऐसे केसेस जो बिल्कुल ही आईने की तरह साफ होते हैं, जो निर्भया का केस था वो सबको पता था कि इन्हीं जो ये अपराधी हैं इन लोगों ने ही किया है, और सब जगह आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लियर हो गया, हाई कोर्ट में 5 साल लग गए, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये किस तरह का जजमेंट है कि 5-5 साल लग जाते हैं, जब आपको राइट देना पड़ेगा ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में खत्म हो, या फिर उसके बाद मर्जी। आशा जी अभी आपने कहा था कि कंगारू कोर्ट्स नहीं चाहिए। आशा जी आपने कहा था कंगारू कोर्ट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसे अदालत भी तो नहीं होनी चाहिए कि बस प्रोसीडिंग चलती ही रहे। आशा जी ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी आशा जी प्लीज। नहीं प्रोसीडिंग्स नहीं चलती रही है, हमें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हम कहेंगे कि व्यवस्था, जो कानूनी व्यवस्था है, उसमें काफी बदलाव लाने की जरूरत है। ये बदलाव लेकिन लाने की अलग किस्म की मशीनरी होनी चाहिए जो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को देखे और इनके लिए स्पीडी जस्टिस करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी सही बात है कि पुलिस के 1000 बंदोबस्त होते हैं, VIP होता है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह होता है। इसके लिए शायद अलग किस्म का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक अलग व्यवस्था जो हम कहते हैं, ताकि ऐसे केसेस को सही तरीके से देखा जाए। आबाद जी लेकिन क्या ये संभव है? नहीं है। हमारे देश में जहां पर 3 करोड़ से ज्यादा मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, क्या ये संभव है कि हम एक अलग पूरी प्रणाली बना पाए? आबाद जी। जहां चाह वहां राह। अगर आप महिला सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं तब आप करेंगे। बिल्कुल आप कमिटेड पुलिस लाइए जिसका काम रहेगा रेप मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने की, टाइमली आप उसको चार्जशीट करके ट्रायल पे लाइए। आपके पास फोरेंसिक लैब्स नहीं है, पूरे देश में गिनी चुनी 3-4 फोरेंसिक लैब्स हैं। शीना बोरा के केस में सैंपलिंग ही सही ढंग से भेजी नहीं गई। तो अगर आप इसमें अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अगर आपने पुलिस वालों पे अकाउंटेबिलिटी करी और आपने स्पेसिफिक फोर्स की, और साथ ही साथ आपने कोर्ट्स में वैकेंसी नहीं रखी, और तो अपने आप सिस्टम सही होगा। और आप जो है जो तारीख पे तारीख अगर आप बंद कर देंगे, आपने रूल बना दिया कि कोई भी वकील 3 से ज्यादा डेट नहीं लेगा किसी केस में, तो अपने आप केस टाइम से तय हो जाएगा। आप देखिए 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने बाहर आके बोला कि बोर्ड मैनेज होता है, बोर्ड डिस्चार्ज होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी कराई? नहीं कराई। जब जो चीजें सामने हैं आप उसको इंक्वायरी कराइए। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन के लिए आप टाइम फिक्स करिए कि आपको 3 महीने में करना है। रिनी जी अगर क्या चाहेंगे तो कर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? सुरक्षा से बड़ी आबा जी कहती हैं जहां चाह वहां राह। जी रिनी जी प्लीज। प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, नहीं हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को जजेस और थोड़ा अपॉइंट करना पड़ेगा। हम लोग को जैसे हम लोग का अलग से ट्राइब्यूनल बनता है, उसके लिए ये सब केस हैंडल के लिए अलग से कोई कोर्ट या तो फिर अलग से कोई ट्राइब्यूनल, ये जो मतलब ये सब जो केसेस हैंडल करते हैं उस केसेस को उधर ही हैंडल कर सके तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं एक कोर्ट में ऐसा कैसे हो सकता है कि डेट ना ले, तो एक जज को कितना सारा केसेस एक दिन में हैंडल करना पड़ता है, ये भी तो उन लोगों को देखना पड़ेगा। आशा जी क्या ये वाकई में संभव है कि हम अपने देश में ऐसा कुछ कर पाएं जहां चाह वहां राह? क्या वाकई में हिंदुस्तान में ये दृढ़ निश्चयता है, हमारी सरकारों में ये एक तरह से डिसीजन लेने का मादा है? आशा जी देखिए ये बात है कि ये पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है।
अगर वो पॉलिटिकल विल हो तो कुछ भी हो सकता है। जब देश में इतने सारे न जाने चाहे हुए बदलाव लेते आ रहे हैं तो जो ज़रूरत है वो करना चाहिए और इसके लिए पूरी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और अगर महिला की सुरक्षा, ये देश समझता है कि महिलाओं यहाँ सुरक्षित रहना है तो उनको ज़रूर करना चाहिए। हमारे जो संवैधानिक हक है हमें मिलना चाहिए, हमें सुरक्षित जहाँ चाहे हम घूम सके, जब चाहे हम घूम सके। इतनी सारी पाबंदी इसलिए होता है क्योंकि बिल्कुल वातावरण सुरक्षित नहीं है। संजना जी, हम क्या वास्तविकता की बात करें? हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम राजनेताओं को देखते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। क्या ये पॉलिटिकल विल हमारे देश में देखने को मिल सकता है जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक दृढ़ निश्चयता दिखे, जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम दिखे, अदालतों को सहूलियत मिले? क्या ये संभव है या दरअसल हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और ये ख्याली पुलाव है? संजना जी। डेफिनेटली पॉसिबल है, इसीलिए हम विमेन एम्पावरमेंट, आजकल आप देख रहे हैं जितनी विमेन आगे आ रहे हैं, पॉलिटिकली नहीं लीगली, जितने आप पैनल पे देखे इट्स ऑल विमेन। लीगल फ्रंट में विमेन और आ चुके हैं। आई थिंक जजेस भी और विमेन होना ज़रूरत है, क्योंकि एक वुमन की तरह समझना उसकी परेशानियाँ, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको क्या चाहिए, आई थिंक ओनली अ वुमन कैन अंडरस्टैंड। एक महिला ही समझ सकते वो क्या क्या हैरासमेंट फेस करते हैं अलग अलग जगहों पे। सो इन चीज़ों के लिए अगर हम एक्चुअली फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक वी नीड पैनल ऑफ वुमेन टू टेक मेजर्स। काफी एक बड़े पैमाने पर और इसमें सरकार को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रियंका जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको उम्मीद है कि आज की हमारी देश की सरकारें ये कर सकती हैं या अभी लंबा इंतजार और करना पड़ेगा, जैसे अभी 7.5 साल हमने इंतजार किया? समय लगेगा और देखिए उम्मीदें हैं तभी सरकारें आती हैं। नई पिछली सरकारें जो भी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी इसीलिए आए क्योंकि उम्मीदें थी। उन्होंने इतने वादे किए थे वुमेन की सुरक्षा को लेकर के और उनको इक्वालिटी देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से काम होना चाहिए वो सिर्फ वादे रह जाते हैं, ज़मीनी हकीकत में वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब निर्भया फंड को ले लीजिए आप, कितनी स्टेट्स ने उसको, मैं कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगी, कोई भी गवर्नमेंट ले लीजिए, किस तरह से यूज़ किया गया, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया गया, जजेस आपके खाली पड़े हैं, जो पोस्ट हैं वैकेंसी खाली पड़ी हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई थी, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कुछ नहीं किया गया। जब तक पुलिस के पास चीजें नहीं होंगी, उनके पास सही साधन नहीं होंगे तो किस तरह से सुरक्षा कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपके रिफॉर्म्स होने बाकी, रिफॉर्म्स होने जरूरी है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत है पॉलिटिकल विल की। आज हमारे देश में अगर सरकारें तय कर लें कि इस तरह के जघन्य अपराध के मामले जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे, टाइम फ्रेम तय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ तब जब देश में इच्छा शक्ति हो। एक मजबूत सरकार है लेकिन वो इच्छा शक्ति दिखाने को तैयार है क्या, ये बड़ा सवाल है। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मेरे सहयोगी विद्या के पास। विद्या इस वक्त मौजूद हैं इंडिया गेट पर, बहुत सारी महिलाएं उनके साथ हैं और विद्या वहां से एक खास शो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। विद्या। अजय जी, आज हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और इंडिया गेट पर इसलिए आए हैं क्योंकि 2012 की वो तस्वीर आज तक हमारी आंखों में, हमारे जहन में है, जब इसी इंडिया गेट से लेकर और नाक की सीध में राष्ट्रपति भवन तक बहुत सारे लोग, युवा, छात्र, छात्राएं, महिलाएं, लड़कियां मार्च करते हुए, यहां से आंदोलन करते हुए इंसाफ के लिए निकली थी।